अक्सर ऐसा होता है ना, एसिडिटी, गैस, पेट में भारीपन, ये इतनी आम परेशानियां हैं कि हम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। सोचते हैं चलो कोई छोटी मोटी बात है और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये एहसास बहुत जाना पहचाना सा है ना। वो एक अजीब सी बेचैनी जो कभी भी शुरू हो जाती है और फिर पूरा दिन खराब कर देती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक मामूली सी दिक्कत ना हो? क्या हो अगर ये हमारे शरीर का एक वार्निंग सिग्नल हो? आयुर्वेद तो यही कहता है कि ये एक संकेत है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है, हमारा जो अंदरूनी बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम गहराई से समझेंगे कि एसिडिटी की असली जड़ क्या है, ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद इसे कैसे देखता है और सबसे जरूरी, इसे जड़ से खत्म करने का रास्ता क्या बताता है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आयुर्वेद का नज़रिया इस मामले में मॉडर्न साइंस से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल अलग है। देखिए, मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि पेट में एसिड का बैलेंस बिगड़ गया है, बस। लेकिन आयुर्वेद इससे कहीं आगे की बात करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, ये पूरे शरीर में पित्त दोष के बिगड़ने का संकेत है। पित्त मतलब शरीर की गर्मी। तो फर्क साफ है, एक सिर्फ लक्षण पर ध्यान दे रहा है और दूसरा असली जड़ पर। आयुर्वेद में इस कंडीशन का एक बहुत स्पेसिफिक नाम भी है, अम्ल पित्त। नाम से ही पता चल रहा है, अम्ल यानी खट्टा और पित्त यानी गर्मी। तो जब शरीर में ये गर्मी बढ़ जाती है और हमारे डाइजेशन को खराब कर देती है, बस वहीं से अम्ल पित्त की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। सबसे पहला डोमिनो क्या है? हमारी गलत आदतें। देर रात को खाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, स्पाइसी ऑयली खाना। ये पहली डोमिनो गिरती है और हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को कमज़ोर कर देती है। अब जब पाचन ही कमज़ोर हो गया तो खाना ठीक से पचेगा नहीं और शरीर में टॉक्सिन्स बनेंगे, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। और बस यही आम आखिरी डोमिनो को गिराता है, जो है क्रॉनिक एसिडिटी या अम्लपित्त। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जो एसिडिटी हो रही है वो मामूली है या फिर एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुकी है? चलिए इसके कुछ लक्षणों को देखते हैं। अब जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि इनमें से कितने जाने पहचाने लग रहे हैं। जैसे छाती में जलन होना, बार बार खट्टी डकारें आना, मुंह में खट्टा पानी जैसा लगना, पेट हमेशा भारी भारी सा महसूस होना या फिर गले में जलन। अगर अगर इनमें से 2-3 लक्षण भी लगातार महसूस हो रहे हैं तो ये एक बड़ा संकेत है। संकेत ये कि अब ये सिर्फ कभी कभी होने वाली एसिडिटी नहीं रही, ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुकी है और इसे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि वो इस समस्या को जड़ से खत्म करने का एक होलिस्टिक रास्ता दिखाता है। आयुर्वेद का जो इलाज है वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है हर्बल सपोर्ट, यानी जड़ी बूटियों से बनी दवाएं जो तुरंत राहत देती हैं और बढ़े हुए पित्त को शांत करती हैं। दूसरा पिलर है डीप क्लेंजिंग, यानी पंचकर्म थेरेपीज, जो शरीर के अंदर जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकती हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है हमारा खाना पीना और हमारी आदतें, मतलब डाइट और लाइफस्टाइल, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा लौटे ही नहीं। अगर हर्बल सपोर्ट की बात करें तो कुछ नाम बहुत कॉमन है, जैसे अविपत्तिकर चूर्ण, कामदुधा रस, मुक्ता शुक्ति। ये सब बहुत असरदार हैं। पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। कौन सी दवा लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये हर किसी के लिए अलग होता है। ये बॉडी टाइप और प्रॉब्लम की सीरियसनेस पर डिपेंड करता है। अब जब प्रॉब्लम बहुत पुरानी और गहरी हो जाए तो सिर्फ दवाएं काफ़ी नहीं होती। तब जरूरत पड़ती है डीप क्लींजिंग की, यानी पंचकर्म की। इसमें विरेचन जैसी प्रक्रिया होती है जो शरीर में जमे एक्स्ट्रा पित्त को बाहर निकाल देती है। और मान लीजिए अगर एसिडिटी का कनेक्शन स्ट्रेस से है तो शिरोधारा जैसी कमाल की थेरेपी है। इसमें माथे पर गुनगुने तेल की एक धारा गिराई जाती है जो मन को एकदम शांत कर देती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा खान पान। सच कहूं तो इलाज का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। हमें क्या खाना है? घर की बनी ताज़ा छाछ, गुलकंद, नारियल पानी, ये सब ठंडी तासीर की चीज़ें हैं जो पित्त को शांत करती हैं। और क्या नहीं खाना है, ये लिस्ट तो शायद सबको पता है। चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा मसालेदार और तला भुना खाना, और हाँ, देर रात खाने की आदत, इसे तो पूरी तरह से छोड़ना ही होगा। तो कुल मिला के बात सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स की नहीं है, है ना? बात है एक माइंडसेट शिफ्ट की।
अपनी सोच और अपनी आदतों में एक परमानेंट बदलाव लाने की। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एसिडिटी को सिर्फ एंटासिड से कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे ठीक किया जाता है, और वो भी जड़ से। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या अब वक्त आ गया है कि शरीर जो सिग्नल दे रहा है उसे सुना जाए और उस पर ध्यान दिया जाए? इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।